में रोकना ना है, सूत्र पूछेंगे टर्न 3 बता देंगे। है ना, समझ लो। y बराबर ए ई के पावर एम एक्स, समझो ना, प्लस बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, तो हमको दर्शाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना होगा, d2y बटा में dx2 माइनस m प्लस n dy बटा में dx m n y बराबर 0। ठीक है, देखो हमको साफ सुथरा ये बात है ना कि हई में मान रख देना है। ठीक है, बनाने के तरीका है कि साफ सुथरा है कि dy बटा dx निकाल देना है, d2y बटा dx, dy बटा dx, अब y, अब तीनों का मनवा है मिला कर रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले तीनों का समीकरण निकालते हैं। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, dy बटा कितना हो जाएगा, देखो बात मत करो, बात करवा तो हम खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर, इन्होंने तक यही से है ने आराम से सीखना है। dy बटा में dx, a बाहर निकल जाएगा और d बटा में dx e के पावर mx हो गया, अब प्लस b बाहर निकल जाएगा, d बटा में dx e के पावर nx हो गया। तो dy बटा में dx बराबर यहाँ पर a और d बटा में d, सॉरी यहाँ पे अब इसको खत्म करते हैं, a गुना e के पावर mx, अब फिर mx का अवकलन करते हैं तो क्या होगा, m होगा ना, b e के पावर nx जस के तस, e के पावर nx जस के तस निकल गया। अब फिर से क्या करेंगे कि nx का अवकलन nx का अवकलन, दिक्कत है। अब यहाँ पर समीकरण 1 था, है जो समीकरण 2 बन जाएगा। तो dy बटा में dx बराबर बाहर कर दो, a m e के पावर mx प्लस b n e के पावर nx, इस समीकरण का हो गया 2, समीकरण का हो गया। अब फिर से लिखेंगे कि फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, d बटा में dx dy बटा में dx बराबर हाई am बाहर निकल गया, d बटा में dx e के पावर mx बचेगा, फिर से प्लस bn बाहर निकल गया, d बटा dx e के पावर nx हो गया दीपका। फिर क्या करेंगे कि d2 y बटा में dx2 हो गया ना बुआ, बराबर am आगुना e के पावर mx आगुना m, काहे कि mx का अवकलन फिर से m प्लस bn आगुना e के पावर nx आगुना n। ठीक है, अब यही फिर से इधर करना है, d2y बटा में dx2 बराबर a m m गुना करेंगे तो क्या हो गया, m स्क्वायर e के पावर mx प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx हो गया। समीकरण का हो गया 3, समीकरण का हो गया। चलो आगे लिखना है कि LHS, देखो इनमें 2 को पार्ट होता है ना, LHS है, क्या है RHS 0। तो LHS में यहाँ पे क्या करेंगे कि मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सभी समीकरण का मान रखने पर, चलो सब समीकरण का मान एकरा में रख देंगे। तो d2y बटा में dx2 d2y बटा dx2 यहाँ पर निकाल के रखे हैं, कितना होगा बुआ, a m स्क्वायर e के पावर mx प्लस b n स्क्वायर e के पावर nx हो गया। अब क्या करेंगे कि फिर से यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, m प्लस n और dy बटा में dx, dy बटा dx के यहाँ मान हम निकाल के रखे हैं, कितना a m e के पावर mx प्लस b n e के पावर nx। ठीक है, देखो वही वाला मनवा dy बटा dx की जगह पर रखे हैं। अब फिर से आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मनवा यहाँ y की जगह पर रखेंगे, प्लस में mn इंटू में y के मनवा यहाँ पर लिखा है a e के पावर
कितना एम एक्स और प्लस बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, लिख दिए। आप सबको गुना करते हैं, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स और प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। ठीक है ना समझ। और पहला को पहला से पहला को दूसरा से इसे गुना करेंगे तो पहला को पहला से पहला को और सबको माइनस माइनस में रखना। ठीक है, का चिन्ह माइनस है सब माइनस। ठीक है, तो एक पहला में पहला से गुना करेंगे तो एम है एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स माइनस में देंगे फिर से एम गुना करो तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स, फिर से एम खत्म एन को गुना करते हैं। है जा है जा, तो एम एन से गुना हुआ है ना, एम एन से गुना हुआ है ना, तो एम एन होगा। फिर से एन से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स, फिर से माइनस में लिख देंगे बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। एकरा में गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, एम एन से गुना करेंगे तो हो जाएगा एम एन ए ई के पावर एम एक्स और प्लस में एम एन बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, अब जो जो एक लिखा है वो कटेगा, ए एम स्क्वायर है ना ई के पावर एम एक्स, देखो कट गया, बी एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ये कट जाएगा। फिर बी एम एन ई के पावर एन एक्स, बी एम एन ई के पावर एम एन, बी एन एन बी एम एन है ना ई के पावर एन एक्स, इसे हाई कट जाएगा। फिर एक बचल है तो ए एम एन ई के पावर एम एक्स, कट जाएगा। तो जब सब कटेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो नीचे लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूव्ड। चलो उतार लो। हाँ उतारो। यारवा रख ले का है ला है ना, देखिए ना जी, है ना, देखो हमको सीध करके लाना है, इतना सीध करके क्या लाना है बुआ, सीध करे वाला सवाल में है। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष है अवकलज करने पर दिक्कत है। तो dy बटा में dx बराबर 500 बाहरी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, d बटा में dx ई के पावर 7x ई के पावर 7x, फिर यहाँ पे प्लस में 600 d बटा में dx ई के पावर माइनस 7x। आ गया कि ना बोल, अभी लिखेंगे तब तो बोलवे। चलो dy बटा में dx बराबर यहाँ 500 जस के 10 हो जाएगा, अगुना ई के पावर x जस के 10 होता है ना, अगुना 7x का अवकलन फिर से करेंगे तो कितना हो गया 7, और 7x के 7 और फिर प्लस देंगे 600 अगुना ई के पावर माइनस 7x, अगुना में देंगे फिर माइनस 7x का अवकलन माइनस 7 होगा ना, माइनस 7, और फिर dy बटा में dx बराबर 500 गुना 7 ई के पावर 7x, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 600 पहले लिख देते हैं, अगुना 7 ई के पावर माइनस 7x ई के पावर माइनस, ये है दिक्कत है, लेना कट जाता है बीच बीच में, इतना गर्मी है। dy बटा में dx बराबर, यहाँ पे गुना नहीं करेंगे। ठीक है, गुना करबो तो दिक्कत है, गुना कैले भी ना इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर से अवकलन कर दो, लिखेंगे कि फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, d2y बटा dx2 बराबर 500 जस के 10 7 जस के 10 हो गया,
फिर डी बटा में डी एक्स लगा देंगे ई के पावर 7x माइनस 600 और 7 जस के 10 डी बटा में डी एक्स लगाएंगे ई के पावर माइनस 7x हो गया। फिर से अवकलन हो रहा ना, तो d2 y बटा में dx2 बराबर गुना 7 जस के 10 ई के पावर 7x मतलब ई के पावर 7x गुना फिर 7x का अवकलन 7 हो गया। फिर से माइनस यहाँ देंगे 600 गुना 7 गुना ई के पावर माइनस 7x 7x के हो गया माइनस 7 हो गया। चलो फिर यहाँ पे हो गया मूर्ख लेखा करो तब सपने देखो d2y बटा में dx2 बराबर यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 में 7 से गुना करेंगे 49 500 जस के 10 लिख देंगे गुना कितना 49 ई के पावर कितना 7x। फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 में 7 से गुना 49 600 जस के 10 600 गुना 49 ई के पावर माइनस 7x ठीक है। अब एक में से 49 कॉमन कर लेते बाहर d2y बटा में dx2 बराबर 49 बाहरी निकाल देंगे तो 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x ठीक है लिख दिए। अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे y बराबर ई के पावर ex इतना का मान दिया है हेजा लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d2y बटा में dx2 बराबर 49 इतना का मान है y इतना का मान का है y यही आंसर हो गया। ठीक है किसी को देखो कुछ सीध का कितना लाना था y एक से हटा दो। देखो ये प्रश्न है ठीक है देखो ना बुआ प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न है तो लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है। हमको देखो हमको सीध का कितना लाना है सीध का लाना है d2y बटा में dx2 बराबर dy बटा में dx सबके स्क्वायर ऐसे लाना है ठीक है। सीध का ला देना है तो पहले प्रश्न बनाएंगे तब ना सीध होगा। अब यहाँ पे समझो कि समीकरण है एक शुरू वाला ही है यहाँ पर इसको x के सापेक्ष को अलग करेंगे तो d बटा में dx ई के पावर x ई के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर d बटा में dx 1 ठीक है। कितना का दिया दिखा ना है। अब इसके बाद यहाँ पर एगो निकालेंगे तो एगो करेंगे एगो निकालेंगे तो एगो करेंगे जोड़ वाला सूत्र तो ई के पावर y निकाल दिए तो d बटा में dx x प्लस 1 हो गया बुआ। फिर x प्लस 1 निकाल दिए बाहरी तो d बटा में dx ई के पावर y बराबर इसका मान का हो गया 0। अब यहाँ पे सीखो बढ़िया से यहाँ पे ताक ले बुझा जी इन्हें उन्हें तकबा तो फिर पूछे पड़ी कहो कहाँ से हो कहाँ से। अब d बटा dx इसका मान का हो गया 1 प्लस 0 का मतलब खत्म कहानी प्लस यहाँ पे x प्लस 1 हो गया यहाँ पर ई के पावर x जस के तसे ना होगा हाँ dy बटा में dx फिर y के सापेक्ष बराबर 0। देखो d बटा dx ई के पावर y के मतलब जस के तस y होगा y ई के पावर y जस के तस फिर y का अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx हो गया। बोलो छोड़ दिए हैं अच्छा ठीक है तो देख लो यहाँ
यहाँ पे एक गुना कर देंगे तो ई के पावर का हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस वन ई के पावर वाई और डी वाई बटा में का हो जाएगा डी एक्स हो गया। अब बराबर में का हो गया जीरो, हाई वाला है चल जाएगा ना, क्या चलेगा तो का हो जाएगा कि एक्स प्लस वन है ना, देख मियाँ एक्स प्लस वन ई के पावर वाई है जस के तस लिख दिए और डी वाई अब बटा में डी एक्स बराबर आई एन जाएगी तब माइनस हो जाए ई के पावर का चाहिए वाई ई के पावर। अब यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स जस के तस से निकाल देंगे, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस ई के पावर वाई माइनस ई के पावर वाई बटा में ई के पावर वाई एक्स प्लस वन। अब ई के पावर वाई ई के पावर का कट जाए तो डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस वन बटा में एक्स प्लस वन हो गया। अब लिखेंगे फिर से यहाँ समीकरण ही मान लो दूसरा क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर, फिर से x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो यहाँ पर डी वाई डी टू वाई अब बटा में डी एक्स टू हो जाएगा बराबर एकरा में लगाएंगे माइनस डी बटा में डी एक्स नीचे से ऊपर चल जाएगा, नीचे से ऊपर तो एक्स प्लस वन के पावर माइनस वन हो गया। फिर यहाँ पर डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर का हो जाएगा माइनस जस के तस माइनस वन फिर से आ गया नीचे माइनस वन आया माइनस जस के तस फिर से माइनस वन इनके सूत्र पे तोड़ेंगे गुना एक्स प्लस वन के पावर माइनस का हो जाएगा टू, माइनस एगो पहले से माइनस एगो है सूत्र आप पे लग गया। फिर टू टू वाई अब बटा में डी एक्स टू बराबर माइनस माइनस का हो गया प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स प्लस वन के पावर माइनस दो। अब डी टू वाई बटा में डी एक्स टू बराबर हाई वाले नीचे आ जी एक बटा में कहा जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। एक्स प्लस वन का क्या हो गया, यहाँ पे है समीकरण 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दिक्कत है, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखेंगे। चेंजिंग किस तरह से लिखेंगे कि हेतना के रूप में हमको करना है, तो हेतना के रूप में करना है तो इसको यहाँ पर डी टू वाई अब बटा में डी एक्स टू बराबर यहाँ पे क्या करेंगे बुआ कि इसको माइनस एक बटा में एक्स प्लस वन अगर सबके स्क्वायर हिस्से कर देंगे तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे देखिए इसे माइनस एक बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर फिर से करेंगे तो माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए किए हैं कहे कि माइनस एक बटा एक्स प्लस वन का मान यहाँ पे लेकर रख देना है, ठीक है। माइनस ई ना कि समझो कि बरियरी लाए हैं, बरियरी तो लाए हैं मगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से तुमको ज्यादा बेटर है कि यही समझ जाओ। तो यहाँ माइनस करे तो मतलब माइनस एक का स्क्वायर एक ना होता है, क्लियर। तो सबके स्क्वायर कर दिए, दोनों के स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर है, ये वाला का स्क्वायर दोनों को बड़का स्क्वायर कर दिए, इसको 10 के 10 नीचे हेतना का मान हमको हेतना दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण लिखेंगे बुआ कि समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर दिक्कत है किसी को। चलो अब समीकरण 3 है ना, है समीकरण है ये 3 है, तो समीकरण 3 है तो है वाला दुआ का मानवा है में लिख रहे हैं, जितना है उतना के जगह पर लिखेंगे का चीज डी वाई बटा में का लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर डी टू वाई बटा में डी एक्स टू बराबर, अब यहाँ पे देखो इतना का मान हमको डी वाई बटा में डी एक्स दिया है, ठीक है। तो लिख देंगे बुआ का चीज डी वाई बटा में डी एक्स इसका होल स्क्वायर, यही हमको लाना था आंसर। यहाँ पे देख लो डी टू वाई बटा में डी एक्स टू और डी वाई बटा में डी एक्स का होल स्क्वायर लाना था, किसको डाउट है
डरना है मियाँ, चलो उतार रहा ना डर। चलो देखो 17 नंबर प्रश्न, 17 में क्लास है, देख लो यो सीख लो लोग। पंखा की स्पीड थोड़ा कम करते हैं, पंखा थोड़ा मारला हड़हड़ा हड़हड़ा के घड़ घड़ करता है। चलो y बराबर है अभिषेक, ए दीपक 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 है, ताक लो। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर और वाई 2 प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई 1 बराबर 2। देख हमको सिद्ध का उतना लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई 2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई 1 बराबर 2। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे समझो, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करने पर dy बटा में कितना हो जाएगा, dy बटा dx करे से बढ़िया है y1 y2 करते हैं। ठीक है, y1 बराबर इसका अवकलन y1 और d बटा में dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे समीकरण एक मान लो y1 बराबर, अब यहाँ पे समझो d बटा डी एक्स के पावर a नुला सूत्र लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 और tan इनवर्स x, अब पावर कुछ ना एक है, 2 में से एक कम थे, अब फिर से इसको अवकलन करेंगे d बटा में डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स तो y1 बराबर 2 tan इनवर्स x, इसको अवकलन करेंगे tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बुआ, बोलो तो तुम। हाँ बोलता हो, ठीक है ठीक है क्या tan इनवर्स x तो ठीक है, क्या बोला था, क्या बोला थे, 1 बटा में 1 प्लस x। हाँ 1 बटा में 1 प्लस x। हाँ तो मार बतो तो पता चल जाएगा याद का वाला, हई वाला हेने आ जाएगा, है ना, समझो हई वाला का आ जाएगा हेने, तो हो जाएगा काची हई बदल देंगे, खाली x पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई 1 हो गया। अब बराबर में यहाँ 2 और tan इनवर्स x, tan इनवर्स दिक्कत है ना, है ये तो। अब फिर लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करेंगे, फिर से अवकलज करेंगे, तो फिर से x के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो d बटा में क्या हो जाएगा dx, आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1, इंटू में y1 बराबर 2 बाहर निकाल देंगे और d बटा में क्या हो जाएगा dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक राय खाली निकालेंगे, दो भाग में है, देखो d बटा dx, एगो है m एगो है n, एगो बाहर तो एगो होगा एगो बाहर, तो y1 को बाहर निकाल देंगे तो d बटा में क्या हो जाएगा dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब फिर से यहाँ पर प्लस देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बटा में dx y1 क्या हो जाएगा y1 बराबर में हो जाएगा 2 गुना, अब यहाँ tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, कितना होता है, और ऊपर से आते हैं इतना तक दिक्कत ना होना चाहिए किसी को नहीं। फिर यहाँ पर देख लो बुआ y1 जस के तस, अब यहाँ पर अवकलन इसका होता है एक्स स्क्वायर, पता है ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और इसका 1 का हो गया 0, फिर प्लस देंगे, फिर प्लस देने के बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1
इसका y1 का अवकलन होता है डी बटा डी एक्स, y2 क्या होता है y2 बराबर 2 अब बटा में इस तरह से लिख देते हैं 2 बटा में y वाला नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इसको प्लस पलट के कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर y वाला ई गुना है में आ जाएगा, गुना सब में, हाँ y1 का अवकलन y2 हो गया, अरे 2 बार अवकलन किए हैं इसको, तो एक बार का अवकलन क्या होगा y1, दूसरा बार अवकलन क्या हो गया y2, हुआ ना ज्यादा दिक्कत है ना है y1 y2 के रूप में इसको लिखना है, इसीलिए अब यहाँ पे ले जाके एकरा में गुना कर देंगे, हई वाला चीज से है में सब में गुना करेंगे, तो एकरा में लाके गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ 2x पहले लिख देंगे 2x और यहाँ पर y1 लिख देंगे और प्लस में एकरा से है में लाके गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एगो का हो गया 2 गो और y2 अब बराबर में क्या हो जाएगा 2। यही तो हमको सिद्ध का कराना था। यहाँ पे देखो ना हई वाला पहले हई वाला लिखा है, हई वाला बाद में लिखा है, बस इतने करना है। हई वाला पहले लिखा है इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2 और प्लस में हई वाला बाद में लिखा है 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 और बराबर में क्या चाहिए 2। यही आंसर। दिक्कत है कैसे, दिक्कत ना है हैं?